बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्विजेस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा क्विजेस के ऊपर लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वो ही बताएगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए हाँ बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है। जी बेटा कहते हैं 5p0 इज इक्वल टू, ये बेटा याद रख लिए आप कि जब भी आपके पास आ जाए यानी np0, वो उसका आंसर बेटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे n की जगह 5 आ गई, यहाँ पे 4 आ गया, तो ये बेटा हमेशा ये दोनों इक्वल है, यानी 5p0 कर लें और 4p0 कर लें। और यहाँ कुछ भी np यानी कोई भी नंबर है और यहाँ पे अगर 0 आता है उसका आंसर 1 के इक्वल होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है। देखिए ये बात थोड़ी फैक्टोरियल से मिलती जुलती है कि पी है और ई के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो ये किसके इक्वल है। देखिए बेटा आपने पढ़ा था ये कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है, आपने ये पढ़ा था। ये याद रखिए कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है ए बार तो वो किसके इक्वल होगा, वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये ठीक होनी थी लेकिन ऊपर बार लग गया। आप ऐसे कर लें, आप समझे कि यहाँ पे बेटा 1 है तो ये बिल्कुल ठीक होगी, 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ई, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। 1 बेटा 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा 0 और 1 के दरमियान जो है बेटा लाई करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है जो वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है क्लोज्ड इंटरवल में। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है, वो कह रहा है कैन सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन बाय। तो बेटा नॉन लिविंग उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए जो सर्कुलर परम्यूटेशन होती है वो ऑप्शन डी होती है, क्योंकि आप एक को फिक्स कर लेते हैं तो एक को आप उसमें से माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 5 है। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, कह रहा है जी एन सी एन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा, याद रखिए एन सी एन, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप एन सी एन को, या आप ऐसे लिखिए जी एन सी जीरो, यानी एन जीरो कर ले, ठीक है। इसको आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एन सी जीरो। ये याद रखिए ये हमेशा 1 के इक्वल होंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कह रहा है, द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। तो बेटा कॉइन यानी सिक्का फेंकते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस यहाँ हेड आएगा या टेल। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। कह रहा है क्या कह रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है कि एक डाई जो है इज रोल्ड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स ऑन अ टॉप आर ग्रेटर देन 4 इज, तो वो क्या होगा। तो बेटा जब आप एक लूडो के दाने को फेंकते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस आता है, ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि इवेंट फाइंड करें, यानी इवेंट बता रहा है कि ग्रेटर देन 4 आ रहा है। इवेंट क्या बता रहा है जी, ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है ग्रेटर देन 4 क्या है, ये दो नंबर्स हैं, कौन से, 5 और 6। इसका मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए बेटा हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये बेटा हमारे पास 2 आ गया, और ये बेटा हमारे पास 6, 2 3 जार 6, 1/3, ये बेटा हमारे पास ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, ये कहता है फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बेटा क्रिश्चियन रैंप ने जो जी फैक्टोरियल नोटेशन इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, ये जो एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 जो है और 3.2.1, ये बेटा किसके इक्वल होता है, ये एन फैक्टोरियल को कंप्लीटली एक्सपैंड करें तो वो इसके इक्वल होता है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। यहाँ पे बेटा देखिए हमें क्या कहता है, तो देखिए 15 फैक्टोरियल 15 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 15 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये देखिए ये से कैंसिल होएगा, 15 माइनस 15 1/0, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1/1 इज किसके इक्वल होता है 1, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। ये बेटा देखिए क्या कहता है फॉर एन एक्टिव इंटीजर एन फैक्टोरियल एन डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख लेते हैं या आप ऐसे लिखते हैं एन फैक्टोरियल को, सही है। और यहाँ पे जो एन है ये बेटा नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा एन हमारे पास क्या है बेटा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये याद रखना है, यानी 0 1 2, यानी दूसरे लफ्जों पे आप होल नंबर भी कह सकते हैं,
ठीक है, जिसको आप W कहते हैं। तो ये है, तो नेगेटिव का एग्जिस्ट नहीं करता फैक्टोरियल। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बेटा ये किन्होंने की थी? ये बेटा पास्कल और फॉर्मेट ने की थी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। एक कह रहा है अफेयर कौन इज टास्क्ड द कॉइन सैंपल स्पेस, वो कह रहा है, ये तो पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो गया कि हेड टू टेल आएगा अगर एक फेयर कौन आप टॉस करते हैं जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, ये वो कहता है 6 फैक्टोरियल है और प्लस 0 फैक्टोरियल है। अच्छा, वो कह रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 की इक्वल होता है, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है। अच्छा, वो क्या होता है जी, अच्छा ये आ गया। अब देखिए 6 फैक्टोरियल क्या आपके पास आएगा, 6 फैक्टोरियल बेटा 720 होता है, आपको पता होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो बेटा ये क्या आ गया 721, ये बेटा हमारे पास, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 4p3 इज इक्वल टू 1, तो बेटा 4p3 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल, यानी 1 यानी 4। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 3 टू 6, तो ये आ गया बेटा 24, सही हो गया। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया, ये आ गया बेटा आंसर 24। अब देखना है कि और किसका ये आंसर, और किसका होगा, और बेटा सी का ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि एन पी एन हो, यानी एन इज इक्वल टू जब आर हो तो ये बन जाता है। तो ये किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल के। ये देखें यहाँ पे एन भी 4 है, आर भी 4 है, इसका मतलब है हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ गया। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, वो 24 होता है, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 16 पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आता है, NP2 इज इक्वल टू 30, वाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, वो बेटा हमने फाइंड करनी है। NP2 है इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 30 है, n क्या है जी, n फैक्टोरियल, नीचे आएगा बेटा n माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। इधर आएगा बेटा हमारे पास 30, ये आएगा बेटा n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे बेटा हमारे पास क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आएगा। इधर आएगा बेटा 30, ये बेटा इससे कैंसिल, n है n माइनस 1 आ जाएगा, और ये इधर आएगा बेटा 30, ये आएगा बेटा n माइनस 1, ये बेटा हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा बेटा 5 आएगा। अब बेटा इसको कंपेयर करें, n इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा जी 60, ये बेटा ये सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 17 पे। यहाँ पे देखिए मैं कहता है द नंबर ऑफ द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाकिस्तान, तो बेटा ये कितने बनाए जा सकते हैं ये आपने देखना है। इसका बेटा एक फार्मूला होता है हमारे पास जिसको आप कहते हैं जी एक्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखते हैं, नीचे बेटा आप लिखते हैं जी n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, इसी तरह बेटा आप टू सो ऑन। आप चलते हैं n1 क्या है, n1 क्या है कि फर्स्ट काइंड के जो रिपीट हो रहे हैं, n2 क्या है सेकंड काइंड के जो रिपीट हो रहे हैं, उनको लेके आप मल्टीप्लाई करते हैं और एन फैक्टोरियल यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर उनसे डिवाइड करते हैं, तो वो आपके पास आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर आ गया बेटा 8 फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे क्या आगे एन कितनी ए कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है 2, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा है, तो ये बेटा 8 फैक्टोरियल ओवर 2, तो बेटा देखिए 8 फैक्टोरियल ओवर 2 सिर्फ यही आता है और कोई रिपीट नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल कोई और अल्फ़ाबेट यानी टी भी रिपीट हो रहा था तो मैंने क्या लिखना था बेटा, मैंने यहाँ पे टी की जगह भी फॉर एग्जांपल टी भी लिखना तो एक और 2 फैक्टोरियल डालना था, यानी फिर n2 क्या आ जाना था उसके लिए 2 फैक्टोरियल। अगर कोई और होता तो n3 हो जाना था, वो अगर वो 3 टाइम रिपीट होता हम लिखते 3 फैक्टोरियल, इस तरह बेटा। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, देखिए इस तरह के एमसीक्यूज हम पहले भी कर चुके हैं। 5 की रेंज इन सर्कुलर की रिंग में है, तो बेटा मैंने पहले बताया कि नेकलेस आ जाए, की रिंग आ जाए, तो उसका फार्मूला बेटा नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है n-1 ओवर बेटा 2 होता है। अब देखिए 5-1 है, 5-1 फैक्टोरियल ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये आ गया 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा बेटा 2 4 क्या है 4 3 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 12, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहता है, यहाँ बेटा एनसीआर है बेटा, एनसीआर बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CNR। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, यहाँ बेटा कह रहा है एनसीआर एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करता है जब आर जो है वो लेस या इक्वल टू एन हो। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है जी, ये देखना है एनसीआर आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, तो ये बेटा होता है एनपीआर, ये पहले भी कर चुके हैं हम।
ये बेटा एन पी आर इज इक्वल टू वट, ये बेटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, मेरे ख्याल में ये भी रिपीट हो गया है बेटा। एन पी आर हमारे पास इज इक्वल टू होता है एन सी आर आर फैक्टोरियल, इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं 23 पे, ये क्या है, अगर आर इज इक्वल टू एन है देन एन सी आर इज इक्वल टू वट, यानी एन और आर ये इक्वल होते हैं बेटा, 1 के इक्वल हो जाता है, यानी एन सी एन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1। ये भी याद रखना है कि एन सी जीरो जो होता है ये भी 1 के इक्वल होता है। इन दोनों चीज़ों के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कम्बिनेशन को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे, यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, ये आ गया एन सी जीरो। अच्छा, ये मैंने अभी भी बताया एन सी जीरो हो या एन एन हो तो बेटा 1 हो, ये इक्वल ही होते हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तो ये बेटा ऑप्शन ए एंड बी यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे, यहाँ पे देखिए क्या कहता है, देखेंगे ये आपने प्रूव भी किया हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेटा क्या करें, एन सी 5 आप इसे करें एन सी 4। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व कर ले, एन सी 5 है। अच्छा, इस पे ये वाला फार्मूला लगा लें, यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला ये आ गया एन माइनस 5। आप कंपेयरिंग करें, जब कंपेयर करेंगे तो एन माइनस 5 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो एन माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा 5, यहाँ पे उधर ले आ जाए 5 प्लस 4 यानी हमारे पास आ जाएगा बेटा 9। तो ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ये बेटा हमारे पास होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 26 पे, ये बेटा देखिएगा ये ज़रा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ वैसे आपको याद करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये देखिए दोनों सेम है, जब ये सेम हो तो ऊपर वाला उठा लेना है, ऊपर वाले में से आपने एक खुद से ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो ये बेटा कट जाएगा, हमारे पास एन आएगा, गौर करिएगा। अब नीचे क्या है, नीचे नीचे आर और आर माइनस 1 है, आपने इन दोनों को क्या कर देना है, नीचे वाले जो दोनों होंगे, अच्छा ये समझ रहे हैं। अब नीचे वाले को क्या करना है आपने, वो देखिए नीचे वाले को दोनों को नहीं लेना, आप ए को ले लीजिए, ये देखिए आर माइनस 1 है, इधर लिखिए बेटा आर माइनस 1, उसमें भी 1 ऐड करें तो बेटा ये कट जाएगा, हमारे पास आर, यानी ऊपर भी एन आना है नीचे बेटा आर आना है, तो एन सी आर आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है एमसीक्यूज नंबर, इसको कैसे करना है, ये देखिए ऊपर बेटा एन है, ऊपर क्या बेटा एन है, अब ये सेम है, देखिए एन है, एन में क्या करें एक ऐड करें, यानी ये आप ऊपर वाली चीज़ आ गई। नीचे वाली देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, आर माइनस 1 है, तो आप क्या करें आर माइनस 1 में मैंने कहा ऊपर भी 1 ऐड करें नीचे भी, तो इसमें बेटा 1 ऐड करें तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ गया आर, यानी ऊपर भी एन आना है नीचे भी बेटा हमारे पास क्या आना है जी तो बेटा आपके पास जो आंसर आ गया, ऊपर जारी बात है आपने एन प्लस 1 लिया, नीचे आर, तो एन सी आर, ये बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 28 पे, यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन 8 साइडेड पॉलीगॉन, वो बेटा क्या होगा वो देखना है जी। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन, ये बेटा फार्मूला जरा चेक कर लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, यानी एन साइडेड का यहाँ पे भी एन आना है, यहाँ पे भी एन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास 8 साइडेड पॉलीगॉन है तो फिर क्या होगा हमारे पास, वो देखिए एन की जगह 8 लगा दी, यानी 8c2 माइनस 8, तो ये बेटा हमारे पास ये माइनस है यहाँ पे, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया 8c2 और माइनस 8 करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 8c2, इसका आंसर बेटा हमारे पास 28 आएगा, क्या आएगा बेटा हमारे पास 28। तो 28 में से अगर आप 8 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 20, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ये बेटा आपके पास होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 पे, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन एक्सपेरिमेंट। जो आप एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, जब आप कोई चीज़ फेंकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिन्हों पंजाबी जानते हो वाटी लेंदे हो, ठीक है, वारी जिन्हों कहते हो, ठीक है, मतलब आपने क्या कि एक लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपने डाई को फेंका है, तो वो क्या आपने एक बाड़ी की है, उसको आप एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और अब जो आउटकम्स होंगे, जितने क्या आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जितने आउटकम्स हैं उनको एक सेट में लिख लें तो वो सैंपल स्पेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के जो जितने आउटकम्स होते हैं उसको सेट में निकले तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस होता है, तो बेटा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज, लास्ट वाला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 30, ये क्या कहता है द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कार्ड, तो बेटा वो क्या होगा इवेंट होगा, वो क्या होगा बेटा इवेंट, ये बेटा। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ, दुआ में याद रखिएगा सर कबीर को, अल्लाह हाफिज़।